साल 1983 के समय ब्रिटिश रेलवे के अधिकारियों से एक औरत एक बड़ी अजीब सी बात कहती है। वो कहती है कि उसने अपने सपने में रेबी जंक्शन मालगाड़ी का भयानक हादसा देखा है। वो ये भी कहती है कि इस हादसे में लगभग 3 लोग मारे गए। यहाँ तक कि उसने हादसे का शिकार हुई ट्रेन का नंबर भी बताया। पहले तो ब्रिटिशर्स ने उसे एक पागल समझकर उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ ऑफिसर्स ने इसे सीरियसली लिया और उन्होंने उस ट्रेन का नंबर ही बदल दिया। यानी उन्होंने हादसे को टालने की कोशिश की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 2 सालों बाद ब्रिटेन में एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। जांच में ये पाया गया कि ये वही ट्रेन थी जिसका जिक्र उस औरत ने किया था। आज की इस वीडियो में आप इस दुनिया के कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जानोगे जो आपको शायद हैरान कर देंगी। नंबर 2, सन 2000 में फेमस अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोदियो ने इजिप्ट के पास के समंदर में एक लगभग 2500 साल पुराना डूबा हुआ शहर खोजा। इसे नाम दिया गया थॉनिस हेराक्लियन सिविलाइजेशन। कई सालों तक जांच करने से जो सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि थॉनिस समंदर के नीचे छुपा एक भयानक और रहस्यमय शहर है। ये सभ्यता प्राचीन समय में मिस्र और ग्रीस देशों के बीच एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा होगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अलेक्जेंड्रिया नाम का एक नया शहर उभरा और थॉनिस की अहमियत धीरे धीरे घटने लगी। और एक समय ऐसा आया जब सभी लोग थॉनिस को वीरान छोड़कर अलेक्जेंड्रिया में जा बसे और कुछ समय बाद ये शहर समंदर में समा गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स इसे एटलांटिस ऑफ इजिप्ट कहते हैं कि ये शहर उस समय में भी एटलांटिस जितना ही सुंदर हुआ करता था। लेकिन आज भी ये बात कोई नहीं जानता कि आखिर वो लोग इस शहर को छोड़ के क्यों चले गए। नंबर 3, टोक्यो के दक्षिण में प्रशांत महासागर में स्थित डेड सी। ये इलाका जापान, मैरियाना आइलैंड और इवो जिमा के बीच फैला हुआ है, जिसे लोग ड्रैगन ट्रायंगल या शैतान का समंदर भी कहते हैं। इस जगह पर कई जहाज, सबमरीन्स और विमान अचानक गायब हो गए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान की सरकार ने सन 1950 के दशक में गायब जहाज़ों की खोज करने एक रिसर्च टीम भेजी, लेकिन वो जहाज़ भी पूरी टीम समेत गायब हो गई। कई बार यहाँ गुजरते जहाज़ों के रेडियोस और कैंपस काम करना बंद कर देते हैं। अचानक विशाल लहरों का उठना, मौसम का पल भर में बदल जाना और समंदर में नीली रोशनी का दिखाई देना इसे बेहद डरावना बनाते हैं। जापान के मछुआरे सदियों से इस इलाके को समुद्री राक्षसों और दानवों का इलाका बताते आ रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिक महज एक बनावटी कहानियां कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी धरती की प्लेट्स हिलती हैं, जिससे अंडर वाटर वॉल्केनोस का विस्फोट, गैसेस और भूकंप जैसी चीज़ें होती हैं, जो शायद हादसों की वजह बनती हैं। हालांकि ये वैज्ञानिकों की महज एक थ्योरी है, वो भी आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाए। इस जगह को आज पैसिफिक का बर्म्यूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। नंबर 4, बर्फ से ढका, सुनसान और डरावना कनाडा का ये दूर दराज इलाका, जहां एंजीकुनी लेक है। इस जगह पर किसी समय में नोइट नाम की एक आदिवासी जनजाति रहती थी, जो अचानक कहाँ गायब हो गई, कोई नहीं जानता। साल 1930 में जानवरों की स्किन जमा करने वाला फर ट्रैपर जोई लेबली एंजीकुनी झील के किनारे बसे उस गांव में पहुंचा। वो हर बार की तरह इस गांव में आराम और मदद के लिए आया था, लेकिन इस बार उसे वो गांव कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि पूरा गांव जैसे खाली सा था। घरों के दरवाजे खुले हुए थे, खाना आग पर चढ़ा हुआ था, लेकिन कोई इंसान मौजूद नहीं था। कपड़े, हथियार और खाने का सामान सब वहीं पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मानो वो लोग अपनी जगह से कहीं गायब हो गए। कुत्ते मरे हुए थे, जैसे कई दिनों से भूखे हों। और सबसे डरावनी बात यह थी कि सारी कब्रें खुदी हुई थीं, लेकिन सारी लाशें गायब थीं। कुछ लोगों ने इसे एलियंस का काम बताया, तो कुछ इसे आत्माओं और राक्षसों से जोड़ने लगे।
कुछ कहते हैं कि यहाँ कोई बर्फीला तूफान आया होगा, तो कुछ का कहना है कि यहाँ कोई महामारी फैली होगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता तो सारी चीज़ें बिखरी होनी चाहिए थी, लेकिन वो सब सही सलामत थी। कनाडा की सरकार ने इस घटना को कभी आधिकारिक रूप से नहीं माना, लेकिन जियो लैबली की रिपोर्ट और कुछ पुराने अखबारों में इस खबर को जरूर छापी गई, जिसमें साफ लिखा था कि गांव वाले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लेकिन आज तक ये बात कोई नहीं जानता कि आखिर वो लोग कहाँ गए। ये पहेली आज भी अनसुलझी है। नंबर 5, जुलाई 11, 1997 को अमेरिका की नोवा एडमिनिस्ट्रेशन ने समंदर के नीचे एक ऐसी अजीब और डरावनी आवाज रिकॉर्ड की जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी डर गए। इस आवाज को द ब्लूप कहा गया। ये आवाज बहुत तेज गूंजती हुई समंदर की गहराई से आ रही थी। ऐसे लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा जीव घुरा रहा हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आवाज 3000 मील तक बिल्कुल साफ सुनी जा सकती थी, जिसे अलग अलग जगहों के अंडर वाटर माइक्रोफोन्स ने रिकॉर्ड भी किया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस आवाज का स्रोत साउथ पैसिफिक ओशियन में एंटार्क्टिका के पास था और ये इलाका वैसे भी बहुत डरावना माना जाता है। लोगों का मानना था कि ये आवाज किसी विशालकाय समुद्री जीव की है जो शायद बहुत बड़ा है, क्योंकि ये आवाज किसी जाने पहचाने क्रीचर से बहुत तेज थी। लेकिन नोवा का कहना था कि ये आवाज किसी आइसबर्ग के टूटने या फिसलने से आई थी। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आवाज की तीव्रता बहुत ज़्यादा थी। आज भी द ब्लूप साउंड एक मिस्ट्री है। अब मैं जो आपको आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ वो नोवा के हाइड्रोफोन्स ने रिकॉर्ड की थी। इसी को कहते हैं द ब्लूप साउंड। तो ये थे आज के कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, और ऐसी ही और ऐतिहासिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें क्लिप हिस्ट्री को। तो मिलते हैं किसी और ऐसी ही एक और ऐतिहासिक वीडियो में।